इसमें हम बात करने वाले हमारे लैग्रेंजेस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, देखो सबसे पहले हमें इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, सो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस यहाँ पे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू कैपिटल आर। ये होती है हमारी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में वो डायरेक्ट लिखेगा सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, सो इस टाइप से आपको दे रखेगा। अगर आपको पहचान में आ गया कि लाइक ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है तो आपको सॉल्व करना है बाय हेल्प ऑफ लैग्रेंजेस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो इसमें लाइक 2-3 मेथड है, 3 मेथड है जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। क्या करना होता है, आपको करना होता है कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है ना, सो उसमें क्या जो आपका फंक्शन है और यहाँ पे ए बी विल बी इक्वल्स टू 0, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सो इसको हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। क्लियर है, ये चीज़ हमें लाना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहली जो मेथड है उसका नाम है सिंपल सा ग्रुपिंग मेथड। क्या नाम है, ग्रुपिंग मेथड। ठीक है ना, ग्रुपिंग मेथड। एंड जो आपकी सेकंड वाली है इसमें आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। सो यहाँ पे आप सिंपल सा मल्टीप्लायर का यूज़ करते हो। सो मल्टीप्लायर मेथड हो जाएगी। थर्ड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है जिसको हम बोलते हैं लाइक कॉम्बिनेशन मेथड। ठीक है ना, सो वो हो जाएगी कॉम्बिनेशन वाली मेथड, कॉम्बिनेशन मेथड। ठीक है, सो ये 3 मेथड हैं आपकी जिसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। मैं बेसिक बता देता हूँ कैसे करना है, क्या करना है, देन उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे देखो जो आपकी मेथड नंबर 1, मेथड 1 हो जाएगी आपकी ग्रुपिंग, है ना, ग्रुपिंग मेथड। अब बेसिकली इसमें करना क्या है, देखो मान लो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू आर। ये आपको क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका पी होगा स्मॉल पी, जो स्मॉल क्यू और सॉरी कैपिटल और कैपिटल पी कैपिटल क्यू और कैपिटल आर, सो इनकी वैल्यू को आपको लिखना है। देन इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या में ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उससे पहले आपको पता है कि लाइक जो स्मॉल पी स्मॉल क्यू और स्मॉल आर तो यहाँ पे है ही नहीं। स्मॉल पी और स्मॉल क्यू की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई थी, अभी जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था स्मॉल पी की जगह पे हम लिख सकते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स एंड स्मॉल क्यू की जगह पे लिख सकते हैं डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, सो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसकी जगह पे लिख सकते हैं। एंड जो आपका स्मॉल लाइक कैपिटल पी और कैपिटल क्यू और कैपिटल आर है, सो बेसिकली आपको क्या करना है, इसका वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। लाइक क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। देखो जो स्मॉल पी के मल्टीप्लाई में होगा वो कैपिटल पी होगा। ठीक है, स्मॉल क्यू के मल्टीप्लाई में जो होगा वो कैपिटल क्यू होगा और इक्वल के उस तरफ जो होगा वो आपकी आर की वैल्यू होगी। सो यहाँ से आपको पी क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन में। किसमें, ये मान सकते हो स्टेप 1 हो जाएगी आपकी। स्टेप 1 क्या करना है, सबसे पहले इसको फाइंड करना है। स्टेप नंबर 2 आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। काय में, ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहाँ पे डेल एक्स बाय कैपिटल पी इक्वल्स टू हो जाएगा डेल वाई बाय कैपिटल क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा डेल जेड बाय यहाँ पे अपना आर। ठीक है, ये होती है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है आपको, जो यहाँ पे पी क्यू और आर जो ये वैल्यू आई होगी ना इनकी उठा के यहाँ पे रख देना है। ठीक है, जब आप वैल्यू यहाँ रखोगे देन आपको क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे वैल्यू रख दी, यहाँ भी। ठीक है, सो अभी आपको 3 बन गई है ना, इसको टर्म नंबर 1 मानो और इसको बी, इसको सी। ठीक है, मतलब ये आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बोथ को लेना, मतलब 2 पार्ट्स को लेना है। देन उसके बाद आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है ए की। ठीक है, एंड एज इट इज़ आपको अगेन फिर दूसरे पार्ट को लेना है, 2 पार्ट्स को, एंड बी की वैल्यू फाइंड करना है। और फाइनली आपको क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि आपका हो जाएगा। स्टेप नंबर मैं बता देता हूँ, ये सेकंड है हमारा और ये थर्ड है। ठीक है, सो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना है, चूज़ लाइक पार्ट ए एंड बी। ज़रूरी नहीं हम ए और बी को ही चूज़ करें, लाइक ए और सी को भी कर सकते हैं। वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट लेना है। ठीक है, सो वो हम क्वेश्चन को देख के ही बता पाएंगे, बिकॉज जो इजीली सॉल्व हो जाएगा हम भी उसी को चूज़ करेंगे। ठीक है, सो जैसे मान लो फर्स्ट ए और बी को हमने लिया। अब इसकी हेल्प से आपको सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन मिलेगा। लाइक यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो जो भी आपका, जो आप इसको फाइंड करोगे देन इसके बाद आपको ए यहाँ पे एक कोई सा फंक्शन मिलेगा। ठीक है, पी और यहाँ पे क्यू को फाइंड करने के बाद एक कोई सा फंक्शन मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये जो कांस्टेंट मिला है इसको क्या करना है, रखना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। देन इसके बाद एज इट इज़ आपको क्या करना है, अगेन चूज़ करना है पार्ट, लाइक मैं मान लेता हूँ जैसे ए एंड अपन सी को लेते हैं। ठीक है, सो इन दोनों को भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको बी की वैल्यू मिलेगी। सो आपको क्या करना है, ए बी की वैल्यू कंप्लीट सॉल्यूशन में रखनी है, जो कि आपका होता है फंक्शन ए कॉमा बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ की ए की वैल्यू रखो, यहाँ पे बी की वैल्यू रखो और बस आपका आंसर आ जाएगा।
सो ये है आपकी ग्रुपिंग मेथड। और बेसिकली ये मेथड कब यूज़ होती है? सो अगर सिंपली बोलूँ तो ये मेथड तब यूज़ होगी जब आपका क्वेश्चन सिंपल होगा, सिंपल क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। सिंपल अगर लाइक क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल प्रॉब्लम जो है उनके लिए आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं, मतलब अब बताता हूँ मैं मल्टीप्लायर में क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड नंबर जो मेथड है अपनी, उसका नाम है मल्टीप्लायर मेथड, ठीक है। इसमें क्या करना रहता है, जैसे मान लो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है, वो क्या होती है, डेल एक्स बाय पी इक्वल्स टू डेल वाई बाय क्यू इक्वल्स टू डेल जेड बाय आर, ठीक है। ये आपकी क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब मान लो कि इसको तीनों में से लाइक आपने जो चूज़ किया फर्स्ट और सेकंड को, या फिर सेकंड थर्ड को, या फिर थर्ड से फर्स्ट को, वट एवर जो भी चूज़ किया, ठीक है, उसकी हेल्प से आप इजीली आंसर नहीं निकाल पा रहे, ठीक है, सॉल्व नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स ए वी की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे, तब अपन यूज़ करेंगे मल्टीप्लायर मेथड का, ठीक है। अब इसमें करना क्या रहता है आपको, सिंपल है, देखो इसमें सिंपल से अगर मैं बताऊं तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना रहता है एल एम एन का, ठीक है। इसकी जगह आपको और कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड, बट वो मिक्स हो जाएगा, दैट्स वाई हम एल एम एन इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, एज अ मल्टीप्लायर, ठीक है, एज अ मल्टीप्लायर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एज अ मल्टीप्लायर। सो इसकी वैल्यू हमें रख के देखनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, ठीक है, मीन्स हमें यहाँ पे चेक करना रहता है कि किस वैल्यू पे, बेसिकली हमें करना क्या है, जो नीचे आपकी वैल्यू लिखी रहती है इसको जीरो करना है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लायर के मेथड के रूप में। कैसे, जैसे मान लो देखो मैंने यहाँ पे लिखा डेल एक्स प्लस में यहाँ पे लिखा डेल वाई प्लस में यहाँ पे लिखा डेल जेड एंड डिवाइड में मैंने लिखा पी प्लस क्यू प्लस आर। अब इसमें मैं क्या करूँगा, एल एम एन इसका मल्टीप्लाई करूँगा। सो यहाँ पे एल, यहाँ पे एम और यहाँ पे एन, यहाँ पे एल, यहाँ पे एम और यहाँ पे एन, ये इस टाइप से हमें इसको कन्वर्ट करना है। बट यहाँ पे एम क्या होगा, एल क्या होगा, एम क्या होगा, एन क्या होगा, वो डिसाइड कैसे करेंगे, वो हमें तुक्केबाजी करनी है, ठीक है। मीन्स हमें इसकी वैल्यू ऐसी रखनी है कि जो नीचे की वैल्यू है ये ज़ीरो हो जाए। क्या हो जाए, ज़ीरो। मीन्स हमें ये जो एल एम और एन की वैल्यू है इस टाइप से डिसाइड करनी है कि जो एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है। सो ये अपनी सेकंड होगी स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है। स्टेप वन अपनी ये, स्टेप नंबर सेकंड, इसको ज़ीरो करना है, ठीक है। और जब ये ज़ीरो हो जाएगा सो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखो डेल एक्स बाई पी इक्वल्स टू डेल वाई बाई क्यू इक्वल्स टू डेल जेड बाई आर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एल, और यहाँ पे डेल एक्स प्लस में एम, डेल वाई प्लस में हो जाएगा एन और डेल जेड, डिवाइड में हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। सो आपको क्या करना है, बेसिकली देखो ये फर्स्ट हो गया पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया, इक्वल में है ना सभी। सो आपको क्या करना है, देखो इसमें से एक किसी टर्म को लेना है, देन इसको लेना है। सो आप क्या करो, जैसे मान लो मैंने इसको लिया है ना, तो इसको हम लेंगे तो डेल एक्स बाई पी इक्वल्स टू, अब इस वाली टर्म को लेंगे तो आपका हो जाएगा एल डेल एक्स प्लस में हो जाएगा एम डेल वाई प्लस में हो जाएगा एन डेल जेड, डिवाइड में हो जाएगा जीरो। अब देखो इसको आप इस तरफ ले जाओगे जीरो को, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, यानी एल डेल एक्स प्लस में एम डेल वाई प्लस में एन डेल जेड इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये जीरो हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देना, मतलब बोथ साइड क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो यहाँ पे आपको सिंपल सी वैल्यू मिल जाएगी, जो भी आपको यहाँ पे लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग अपना इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। अब देखो एक ही वैल्यू मिल चुकी है, अब आपको अगेन मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई करना है, बट डिफरेंट मल्टीप्लायर, बिकॉज यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मान लो आपने इसी से फिर से चूज़ करने की कोशिश की, जैसे मान लो अब आपने बोला यहाँ से ए मिल गया, अब यहाँ से बी मिल जाएगा, तो आपने इसको लिया, देन इक्वल में इसको लिया, तो आप बेसिकली ये जीरो जब इस तरफ ले जाओगे तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, यानी यही चीज़ आपको फिर से मिल जाएगी। तो आपको सेम चीज़ तो बार बार नहीं चाहिए ना, अलग अलग चाहिए, ए बी की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, है ना। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगेन मल्टीप्लायर का यूज़ करोगे। सो जो आपकी ये वाली क्वेश्चन है, दैट मीन्स जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें आपको एल एम एन जो आपके मल्टीप्लायर हैं उसको अगेन मल्टीप्लाई करना है, बट अलग मल्टीप्लायर को, ठीक है। सो आपको मल्टीप्लायर डिफरेंट लेना है, देन उससे आपको फिर ऐसे ही सॉल्व करना है एज इट इज़, देन आपको बी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप फिर उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन में इसको रखोगे, एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू जीरो, देन ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गई आपकी मल्टीप्लायर मेथड। सो देख लिया आपने, फर्स्ट वाली आपकी हो गई ग्रुपिंग मेथड, सेकंड हो गई मल्टीप्लायर, और जो थर्ड वाली मेथड है मेथड नंबर थर्ड, ठीक है। सो इसमें होने वाला है आपका कॉम्बिनेशन, लाइक कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन मेथड, ठीक है, कॉम्बिनेशन मेथड। सो इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले देखो जैसे मान लो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है डेल एक्स बाई पी इक्वल्स टू डेल वाई बाई क्यू इक्वल्स टू डेल जेड बाई आर, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मान लो सबसे पहले आपने क्या किया, ग्रुपिंग मेथड का यूज़ किया, ठीक है। सो जो ग्रुपिंग मेथड है उसका यूज़ किया, सो उसकी हेल्प से आपने क्या कर लिया, एक ही वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। देन उसके बाद जब आप दोबारा उसकी वैल्यू फाइंड करोगे दो इक्वेशन लेके, मीन्स दो पार्ट लेके, तो वो बी की वैल्यू नहीं आ पाएगी, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लायर का यूज़ करना है, ठीक है, एज इट इज़ ये करना है। सो मल्टीप्लायर की हेल्प से हमें बी मिलेगा, तो जो हमें ए और बी मिला है वो बाय हेल्प ऑफ लाइक ग्रुपिंग मेथड, ठीक है ना, ग्रुपिंग मेथड प्लस आपकी जो लाइक मल्टीप्लायर मेथड है,
ठीक है, मल्टीप्लायर जो मेथड है उसकी हेल्प से मिला, तो इसी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन मेथड, ठीक है। सो ये अपने 3 मेथड है, सिंपल सी बात है। सो इन्हीं की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं अपने लैग्रेंजेस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। सो आप क्वेश्चन लेते हैं, देन आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होने वाला स्टेप्स है। अब देखो जो क्वेश्चन आएगा ज़रूरी नहीं है वो बोलेगा कि लाइक ये लैग्रेंजेस लाइक आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सो आपको खुद ही डिसाइड करना है बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। सो सबसे पहले हम बोलेंगे कि वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ लाइक क्या होती है, कैपिटल P स्मॉल p प्लस होता है कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल्स टू R। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मैच करके देखो लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका स्मॉल p है, स्मॉल q है, एंड यहाँ पे आपका लाइक टोटल R है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक ही टर्म है R सिर्फ, ठीक है। सो यहाँ पे p के मल्टीप्लाई में जो है वो कैपिटल P है, q के मल्टीप्लाई में जो है वो कैपिटल Q है। सो हम बोलेंगे p की वैल्यू अपन को मिल गई y स्क्वायर z, एंड q की वैल्यू अपन को मिल गई यहाँ से x का स्क्वायर z, और यहाँ पे r की वैल्यू अपन को मिल गई इक्वल की उस तरफ y स्क्वायर x, ठीक है। सो यहाँ पे आपको लाइक p की q की और r की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ पे लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, आप पूरा लिख देना, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो वो क्या होती है, डेल एक्स बाय पी, यहाँ पे होता है इक्वल्स टू आपका डेल वाई बाय क्यू इक्वल्स टू होता है डेल जेड बाय आर। ये होती है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करो, सो यहाँ पे लिख सकते हो आप, पुट द वैल्यूज़ ऑफ पी क्यू एंड आर इन ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो अपना हो जाएगा डेल एक्स बाय वाई स्क्वायर जेड इक्वल्स टू डेल वाई बाय एक्स का स्क्वायर वाई इक्वल्स टू हो जाएगा डेल जेड बाय यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो इस टाइप से हमने इसमें पुट कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखो मैंने क्या बोला, कोई सी आपको 2 टर्म लेनी है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे लिखो, लेट ए विल बी इक्वल्स टू डेल एक्स बाय वाई स्क्वायर जेड एंड बी विल बी इक्वल्स टू डेल वाई बाय एक्स का स्क्वायर जेड एंड सी विल बी इक्वल्स टू डेल जेड बाय वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो इस टाइप से हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूज़ पार्ट ए एंड बी। ए और बी को मैंने चूज़ क्यों किया, बिकॉज उसका रीज़न है। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जेड है, यहाँ पे भी जेड है, सेम वैल्यू, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा जब हम इक्वल में लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल एक्स बाय वाई स्क्वायर जेड इक्वल्स टू हो जाएगा डेल वाई बाय एक्स का स्क्वायर जेड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा बचेगा, क्या बचेगा, डेल एक्स बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डेल वाई बाय एक्स का स्क्वायर। अब क्या करो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, ठीक है ना। सो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल एक्स और यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर ये इस तरफ आएगा इक्वल्स टू यहाँ पे डेल वाई और यहाँ पे हो जाएगा वाई का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इस तरफ लाओ, ठीक है। सो डेल एक्स और यहाँ एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पे डेल वाई और वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा। अब क्या करो, बोथ साइड को इंटीग्रेट कर दो, बिकॉज यहाँ पे डेल एक्स है और डेल वाई है, ठीक है ना, इसका मतलब इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे आप सिंपल से को इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। सो बोथ साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स का स्क्वायर डेल एक्स माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई का स्क्वायर डेल वाई इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 माइनस हो जाएगा वाई की पावर 3/3 इक्वल्स टू आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, क्या है आपका एक्स की पावर 3/3 माइनस वाई की पावर 3/3 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा सी, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू सी। इसको इस तरफ ले जाओ, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3c। अब यहाँ पे लिखो लेट 3c विल बी इक्वल्स टू ए वेयर ए इज़ अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 विल बी इक्वल्स टू ए। ये आपका ए की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, क्या आ गया, ए की वैल्यू आ चुकी है। ऐसे चीज़ आपको क्या करना है, बी की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। सो बी की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगेन आप लिख सकते हो कि अगेन ऑक्सिलरी इक्वेशन से। सो यहाँ पे अब हम 2 टर्म और ले सकते हैं कोई सी भी, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट मान लेते हैं लाइक मैं कौन सी टर्म लेता हूँ, आपको ऐसी टर्म लेना जो कि कैंसिल हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड है, यहाँ भी वाई स्क्वायर जेड है, एक्स है, ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो सकता है ना। सो हम क्या करेंगे, ए और सी को चूज़ करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे अगेन बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन चूज़ लाइक पार्ट ए एंड सी। सो ए और सी को हम चूज़ करेंगे, तो अब ए हो जाएगा अपना डेल एक्स और यहाँ पे हो जाएगा वाई का स्क्वायर एंड जेड वाई स्क्वायर एंड जेड इक्वल्स टू यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे जेड और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डेल जेड
और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अपना, है ना। सो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, अब देखो ये से एक्स को मैं यहाँ ले आता हूँ, वाई को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है। सो डेल एक्स और यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स इक्वल्स टू अपना डेल जेड और यहाँ पे हो जाएगा जेड, ठीक है। अब इसको इस तरफ लाएंगे, ठीक है। डेल एक्स एक्स माइनस हो जाएगा डेल जेड और यहाँ भी अपना जेड हो जाएगा, ठीक है, जेड और इक्वल्स टू अपना 0, ठीक है। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा जब अपन इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स डेल एक्स माइनस हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन जेड और यहाँ पे डेल जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू अपना सी, ठीक है। अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 2 उस तरफ चला जाएगा तो एक्स का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2c, यहाँ पे बोलेंगे लेट 2c विल इक्वल्स टू b, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना b इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, यहाँ पे अपनी b की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा अपना, फंक्शन ऑफ एफ ए कॉमा बी विल बी इक्वल्स टू 0। अब पुट करेंगे ए बी की वैल्यू, सो यहाँ पे हो जाएगी ए की वैल्यू लाइक एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 एंड कॉमा अपना एक्स का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस टाइप से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इतना ही करना आपको और कुछ भी नहीं करना। ध्यान से देखो, इस टाइप से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। सो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पी पी प्लस हो जाएगा क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके मल्टीप्लाई में जो है वो अपना पी है, पी की वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई माइनस जेड और यहाँ पे लाइक क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी वाई जेड माइनस एक्स और आर की वैल्यू हो जाएगी जेड एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हम करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है अपनी, डेल एक्स बाई पी इक्वल्स टू डेल वाई बाई क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा डेल जेड बाई आर, ठीक है। पुट करेंगे इसमें, सो डेल एक्स बाई एक्स वाई माइनस जेड और इक्वल्स टू हो जाएगा डेल वाई बाय अपना हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा डेल जेड बाय जेड एक्स माइनस वाई, ठीक है। इस टाइप से आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अब जैसे मान लो मैं ये टर्म लेता हूँ, ये टर्म लेता हूँ, ठीक है। सो इसमें कैंसिल होने के कोई चांस नहीं है, बिकॉज आप करके देख लेना, ठीक है। सो यहाँ पे आपका सॉल्व नहीं होगा बाय ग्रुपिंग मेथड। अब यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा मल्टीप्लायर का, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपल सा, लाइक क्या कर सकते हैं, पहले काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, है ना। सो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं एंड इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सो डेल एक्स बाय एक्स वाई माइनस एक्स जेड इक्वल्स टू डेल वाई बाय वाई जेड माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू डेल जेड बाय जेड एक्स माइनस जेड वाई, ठीक है। सो मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इनको, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, अब सिंपल सा हम एक काम कर सकते हैं मल्टीप्लायर में, लाइक लेट मल्टीप्लायर एल इज इक्वल्स टू 1 एम इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे लाइक एन इज इक्वल्स टू 1। अब देखो मल्टीप्लायर बेसिकली हो क्या सकते हैं, देखो जो आपको क्वेश्चन आएगा ना, सो मैं अलग से बताता हूँ। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आया, ठीक है। सो उसमें आपको मल्टीप्लायर का यूज़ करना है। सो कॉमन कुछ मल्टीप्लायर है यहाँ पे, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन कुछ मल्टीप्लायर है अपने, क्या है वो, जैसे मान लो देखो एल एम एन, सो 1 1 1 ये आपका हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा लाइक हो सकता है आपका एक्स वाई जेड, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है आपका 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन वाई का स्क्वायर और 1 अपॉन जेड का स्क्वायर, ठीक है। इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। बेसिकली अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आएगा, ठीक है ना। सो आप इनका यूज़ ले सकते हो। सो इसलिए मैंने 1 1 लिखा है और ये आपको रफ में करके देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं हम। सो यहाँ पे देखो मैंने 1 1 लिया है। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा 1 का मल्टीप्लाई सब जगह कर देना, यानी यहाँ पे होगा 1 डेल एक्स और प्लस में हो जाएगा 1 डेल वाई प्लस में हो जाएगा 1 और डेल जेड, ठीक है। डिवाइड में हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो 1 का मल्टीप्लाई करोगे आप एक्स वाई माइनस एक्स जेड और प्लस में हो जाएगा वाई जेड माइनस हो जाएगा वाई एक्स, यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई और प्लस में हो जाएगा अपना 1 का मल्टीप्लाई करके जेड एक्स माइनस जेड वाई, ठीक है। इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब इसको क्या करो, जो नीचे वाली टर्म है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक आपका नीचे वाली टर्म को देखे तो यहाँ पे डेल एक्स ऊपर सबसे पहले डेल वाई प्लस हो जाएगा डेल जेड, डिवाइड में हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस हो जाएगा एक्स जेड एंड प्लस हो जाएगा आपका वाई जेड माइनस हो जाएगा वाई एक्स, ठीक है। आपको डायरेक्ट पुट नहीं करना है, सबसे पहले चेक करना है हो रहा है सॉल्व कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में जेड एक्स एंड माइनस में हो जाएगा जेड वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सो यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स वाई क्या कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे वाई और एक्स है, ये माइनस में प्लस में कैंसिल, यहाँ पे एक्स और जेड है, ठीक है।
एक्स जेड और यहाँ पे जेड एक्स, ये भी कैंसिल माइनस प्लस और ये भी कैंसिल, तो ये टर्म हमारी ज़ीरो हो चुकी है, यानी डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल जेड डिवाइड बाई ज़ीरो हो चुका है अपना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको पुट करना है उसी में। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं लाइक डेल एक्स वाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड और इक्वल्स टू हो जाएगा डेल वाई डिवाइड में हो जाएगा वाई जेड माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डेल जेड डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्स माइनस जेड वाई। ठीक है, और इक्वल्स टू हो जाएगा अपना यहाँ पे डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस हो जाएगा डेल जेड डिवाइड में ज़ीरो। अब देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से एक टर्म लेनी है कोई सी, देन इसको इसके इक्वल प्रूव करना है ना, मतलब लिखना है। ठीक है, सो जैसे आप लिखोगे, जैसे मान लो मैं ये वाली टर्म लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं इसको लूँगा तो यहाँ पे लिख सकते हो आप चूज़ लाइक टर्म, है ना, ए एंड ये अपनी फोर्थ हो गई ए बी सी डी। ठीक है, सो डी हो जाएगी एंड यहाँ पर हो जाएगा डेल एक्स वाई माइनस एक्स जेड और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा डेल एक्स प्लस में डेल वाई प्लस में डेल जेड डिवाइड में ज़ीरो। अब इस ज़ीरो को इस तरफ लाओगे, ये पूरी टर्म ज़ीरो, यानी डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल जेड। ठीक है, सो ये आपका बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, सो बोथ साइड, सो क्या हो जाएगा, डेल एक्स प्लस में हो जाएगा इंटीग्रेशन डेल वाई प्लस इंटीग्रेशन डेल जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ज़ीरो और सी, है ना, और यहाँ पे लिखो लेट सी इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पे अपना हो जाएगा जेड। ठीक है, सो ये अपनी ए की वैल्यू आ चुकी, एज इट इज़ आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो आप अगेन वही चीज़ करो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपसे, अब आपको ऐसा नहीं करना है कि ये टर्म आपने ली और इसको लिया। ठीक है, अब आप इसको ले लो, इसको ले लो, बिकॉज अगर ऐसा करोगे तो ये टर्म तो ज़ीरो होनी है, मतलब वो वैल्यू आपकी फिर से आ जाएगी, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आपको अगेन वही लिखना है इक्वेशन, तो आपकी इक्वेशन यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या थी फर्स्ट, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको आपको लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे लिख सकते हो डेल एक्स बाय एक्स एंड यहाँ पे अपना था वाई माइनस जेड एंड इक्वल्स टू डेल वाई बाय यहाँ पे हो जाएगा अपना वाई और यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस जेड माइनस एक्स डेल जेड और यहाँ पे एक्स माइनस वाई। ठीक है, इस टाइप से हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसमें ध्यान से देखो। अब एक काम कर सकते हैं हम, अगर देखो यहाँ पे लाइक मैंने x को, y को और z को अगर हटा दिया यहाँ से, तो हमारा बचेगा y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। सो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस में आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं, है ना, सो हम इसको हटा सकते हैं। सबसे पहले हमें इसको हटाना है। ठीक है, सो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपको लाइक यहाँ पे बोला था कि जो हमारा मल्टीप्लायर होगा वो 1 हो सकता है, 1 एंड इसके अलावा एक्स वाई जेड एंड इसके अलावा 1/x 1/y 1/z। सो वही चीज़ करने वाले, अगर मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ से डिवाइड कर दिया तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। सो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लायर। ठीक है, क्या हो जाएंगे अपने, मल्टीप्लायर हो जाएंगे अपने, लाइक एल इज इक्वल्स टू 1/x, एम इज इक्वल्स टू 1/y एंड एन इज इक्वल्स टू 1/z। ठीक है, सो ये चीज़ अपनी हो जाएगी। इसको क्या करना है, अपन को इसमें पुट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे हम, सो हमारा हो जाएगा 1/x डेल एक्स प्लस 1/y डेल वाई प्लस हो जाएगा 1/z डेल जेड डिवाइड में हो जाएगा अपना यहाँ पे सिंपल सा 1/x और यहाँ पे x एंड इसके अलावा y माइनस जेड प्लस हो जाएगा 1/y एंड यहाँ पे y और यहाँ पे लाइक क्या है अपना z माइनस एक्स। ठीक है, z माइनस एक्स एंड प्लस में 1/z और यहाँ पे हो जाएगा z x माइनस वाई। अब इसके बाद यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या अपना, यहाँ पे बचा 1/x डेल एक्स प्लस में 1/y डेल वाई प्लस में 1/z डेल जेड और डिवाइड में अपना क्या बचा यहाँ पे y माइनस एक्स प्लस हो जाएगा z माइनस एक्स प्लस हो जाएगा x माइनस वाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये यहाँ पे z x सब कैंसिल हो गया, यानी ये टर्म ज़ीरो हो गया अपनी। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइक अपना 1/x डेल एक्स विल बी और प्लस में 1/y डेल वाई प्लस 1/z डेल जेड डिवाइड बाई ज़ीरो हो चुका है। अब इसको अगेन वही लिख दो आप। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, लाइक यहाँ पे ध्यान से देखो, सो मैं क्या लिखूँगा, डेल एक्स बाय जो अपना इक्वेशन थी लाइक एक्स और यहाँ पे y माइनस जेड एंड इक्वल्स टू हो जाएगा अपना डेल वाई और यहाँ पे y और z माइनस एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा अपना डेल जेड वाई जेड एक्स माइनस वाई। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 1/x डेल एक्स प्लस 1/y डेल वाई
प्लस 1/z डेल z, ठीक है। और डिवाइड में अपना इसके 0 चल रहा है ना, यहाँ पे बना नहीं इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। सो अपन को क्या करना है, इसमें से चूज़ करना है इसको, चूज़ लाइक मैं कोई सी भी ले लेता हूँ, लाइक मान लेते हैं b एंड d, ठीक है। सो ये हो जाएगा डेल y बाय वाई z माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/x डेल x प्लस 1/y डेल y और प्लस हो जाएगा 1/z डेल z, ठीक है। डिवाइड में अपना 0, ये इस तरफ आएगा तो पूरा 0, दैट इज़ 1/x डेल x प्लस में 1/y डेल y प्लस में 1/z डेल z, ये अपना बचने वाला इक्वल में अपना 0, ठीक है। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x का डेल x प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/y डेल y प्लस इंटीग्रेशन 1/z डेल z इक्वल्स टू 0। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा log x प्लस हो जाएगा अपना log y प्लस हो जाएगा अपना log z इक्वल्स टू हो जाएगा log c, ठीक है। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी आपको पता है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी टर्म लिखी है प्लस में, ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो log x y z इक्वल्स टू हो जाएगा log c, ये और ये कैंसिल, और यहाँ पे हम बोलेंगे लेट c इज इक्वल्स टू b, है ना। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इक्वल्स टू बी। सो ये अपने b की वैल्यू आ चुकी है, ऊपर अपनी a की वैल्यू आ चुकी थी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे एफ ऑफ लाइक अपनी वैल्यू क्या आई थी x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा अपना x y z, इस टाइप से हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक बार a की वैल्यू देखते हैं, a की वैल्यू कंफर्म करते हैं, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड थी, ठीक है। सो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये होने वाला है आपका 4 पिट्स मेथड, ठीक है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बेसिकली ये इसका फॉर्मूला है, मेन तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो टेंशन मत लो, लंबा चौड़ा लग रहा है आपको बहुत, बट मैं आपको ईजिली याद करा दूंगा। कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी, हर चीज़ इक्वल में है ना, हर चीज़ क्या है, इक्वल में, ठीक है। नंबर सेकंड, ऊपर क्या है आपका dx dy dz dp dq, ये याद रखना। ऊपर क्या है, dx dy dz dp और dq, ठीक है, ये ऊपर है ना। अब बात आ जाए नीचे, तो यहाँ पे सबसे पहले dx के डिवाइड में है माइनस का डेल f बाई डेल p, याद रखना, माइनस का डेल f बाई डेल p। अब कैसे याद रखोगे, यहाँ पे जस्ट इसके इक्वल में, यहाँ पे डी वाई बाई डिवाइड में क्या है अपना माइनस का डेल एफ बाई डेल क्यू, यानी यहाँ पे सब चीज़ें सेम है, बस पी और क्यू का डिफरेंस है ना। मतलब यहाँ पे फर्स्ट पे पी आएगा, देन उसके बाद यहाँ पे आपका क्यू आएगा, बाकी दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ जस्ट बगल में, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, आपका डेल एफ बाई डेल पी यहाँ भी था, यहाँ भी आ गया, और यहाँ पे डेल एफ बाई डेल क्यू यहाँ भी था, यहाँ भी आ गया। मानो आप जो dx है dy है, इसका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ लिखना है, तो माइनस माइनस दोनों में बस क्या हुआ इसमें एक्स्ट्रा, यहाँ पे p और q एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है, p साइड p हो गया, और यहाँ पे जिसमें q था तो यहाँ पे q हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी, दोनों माइनस में है, ठीक है, यहाँ पे बिकॉज माइनस में था, और यहाँ पे p और q एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो dp के डिवाइड में क्या अपना, तो डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस में यहाँ पे p डेल एफ वाई डेल जेड। तो ध्यान रखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे क्या है x है, और यहाँ पे बिकॉज ये dp की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अपना dp है और यहाँ पे z है। अब जस्ट इसके इक्वल में आओ, तो यहाँ पे dq की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो y आ गया, x की जगह y आ गया, पहले x फिर y, ठीक है। यहाँ पे p की जगह पे q आ गया, बिकॉज हम dq की बात कर रहे हैं तो q आ गया, बाकी ये चीज़ सेम है, डेल एफ वाई डेल जेड, डेल एफ वाई डेल जेड। तो आई होप आपको लगभग थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद हो गया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना तो इजीली याद हो जाएगा। अब बेसिकली आपको करना क्या है, देखो जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फंक्शन मिलेगा, फंक्शन मिलेगा, ठीक है। अब फंक्शन यानी एफ, ठीक है। अब जो भी फंक्शन मिले, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर फॉर्मूला आपको ये मिल रहा है तो यानी सिंपल सी बात है, आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल एफ बाई डेल पी, यानी आपको डेल एफ बाई डेल पी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। पी की जो वैल्यू होगी उससे आप ये चीज़ उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डेल एफ बाई डेल क्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको डेल एफ बाई डेल जेड फाइंड करना पड़ेगा, डेल एफ बाई डेल ये क्या हो गया वाई फाइंड करना पड़ेगा, और डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यानी आपको ये फाइंड करना है, इसमें पुट करना है, देन उसके बाद आगे देखते हैं हम क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, सिंपल है, जैसा आप लैग्रेंज जो मेथड थी, ठीक है ना, उसमें क्या करते ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ कर रहे थे, है ना। एज इट इज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे यूजिंग ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आपकी होने वाली है, ठीक है, उसका यूज़ करना है, क्लियर है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे p और q की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो सिंपल सा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q।
तो आपको P और Q की वैल्यू को फाइंड करना है। देन इसके बाद अब देखो उसमें जो आपका लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक हम बोले तो कंप्लीट जो सॉल्यूशन हो रहा था, कंप्लीट इंटीग्रल जो हो रहा था उस वो क्या था, z इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई प्लस में c, इस टाइप से, है ना। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जो आपका कंप्लीट इंटीग्रल होगा, ठीक है। सो इसमें आपका कंप्लीट इंटीग्रल क्या होने वाला है, इसमें सिंपल सा आपको होगा डेल जेड विल बी इक्वल्स टू पी डेल एक्स और प्लस में यहाँ पे क्यू डेल वाई, सिंपल, ठीक है ना। क्या है, डेल जेड विल बी इक्वल्स टू पी डेल एक्स प्लस में क्यू डेल वाई, पी और क्यू है ही यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। ये आपका सिंपल सा इंटीग्रल होने वाला है। अब क्या करोगे, यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू को पुट करोगे, देन इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ से इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे z आएगा, यानी z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ z, मतलब कुल मिला के करना क्या आपको, ये आपका टोटल जो फॉर्मूला है, ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड करो, इसमें पुट करो, देन उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से p और q की वैल्यू फाइंड करो, देन उसके बाद ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, p q की वैल्यू इसमें पुट करो, देन इसके बाद इंटीग्रेट करो और z की वैल्यू फाइंड करो, दैट्स इट। चलो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। देखो याद रखना कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें बेसिकली ऑलरेडी वो या तो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि ये 4 पेट्स मेथड से इसको सॉल्व करो, ठीक है। और अगर मेंशन नहीं करेगा तो आपको पहचानना है, सिंपल सी बात, क्या पहचाना है, जो किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में मैच नहीं कर रहा वो 4 पेट्स से सॉल्व होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी में मैच नहीं कर रहा तो ही 4 पेट्स से सॉल्व होगा, मैच कर भी रहा है तो भी 4 पेट्स से कर सकते हो आप, यानी किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को आप 4 पेट्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे इसको ध्यान से देखो, अभी बहुत बढ़िया मजे वाली चीज़ आपको पता चलेगी, ठीक है। पहले इसको करते 4 पेट्स से, ठीक है। सो करना क्या आपको, सिंपल है, ये आपको सामने जो इक्वेशन है ना, इसमें आप फंक्शन फाइंड करो। फंक्शन का मतलब क्या है, टोटल सबको एक तरफ ले जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे सिंपल सा, इसको अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ तो एफ विल बी इक्वल्स टू 3p² माइनस का क्यू, इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूँ। ये अपना फंक्शन आ गया, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, अब आपका सिंपल से यहाँ पे देखो फॉर्मूला इस टाइप से था, ठीक है, इस टाइप से फॉर्मूला था, यानी अपन को क्या करना है, यहाँ पे डेल एफ बाई डेल पी फाइंड करना है, डेल एफ बाई डेल क्यू फाइंड करना है, डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड करना है, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल वाई, और यहाँ पे ये चीज़ें फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डेल एफ बाई डेल पी फाइंड करते हैं, ठीक है। सो डेल एफ बाई डेल पी फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे देखो अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन, यानी डेल एफ यहाँ पे डेल बाई डेल पी, ठीक है, पी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे है 3p का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा अपना 3p² और एज इट इज़ माइनस में अपना q, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो ये जो q है इसमें p तो है नहीं, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, डेल एफ बाई डेल पी, ठीक है। अब यहाँ पे होगा सिंपल सा p का डिफरेंशिएशन, तो p का स्क्वायर है तो ये 2 आगे आएगा और एक पावर माइनस होगी, है ना, तो यहाँ पे पावर 1 यानी हो जाएगा 6p और इसका 0, तो कुल मिला के अपनी ये डेल एफ बाई डेल पी की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे और फाइंड करते हैं, अब फाइंड करते हैं डेल एफ बाई डेल क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल क्यू और यहाँ पे हो जाएगा 3p² माइनस में q, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे देखो इस टर्म में तो अपना q है नहीं, तो ये पूरा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना 1 हो जाएगा, है ना, q का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, यानी डेल एफ डेल क्यू विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1। सो ये अपनी इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद अपन फाइंड करते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है। सो क्या आएगा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या एक्स की टर्म है कोई सी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली 0 लिखता हूँ, ठीक है। ऐसे चीज़ अपना यहाँ पे होने वाला है। अगर अब मैं फाइंड करूँ डेल एफ बाई डेल वाई, तो क्या वाई की टर्म है नहीं है, यानी वाई ये वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डेल एफ बाई डेल जेड फाइंड करूँ तो क्या जेड की टर्म है कोई सी नहीं है, 0, यानी हमारा डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड सभी 0 आ गए, ठीक है, सबकी वैल्यू 0 आ गई। बस यहाँ पे डेल एफ बाई डेल पी 6p आया है और यहाँ पे डेल एफ बाई डेल क्यू ये माइनस का बना है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है 4 पेट्स मेथड का उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, इस टाइप से हमारा फॉर्मूला है। सो अपन ये फॉर्मूला लिखते हैं। सो अपना हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे सबसे पहले dx डिवाइड में हो जाएगा माइनस में डेल एफ बाई डेल पी, है ना, तो इसकी वैल्यू अपनी 6p, तो ये माइनस का हो जाएगा 6p विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा डेल dy डिवाइड में माइनस का यहाँ पे डेल एफ बाई डेल क्यू, है ना, तो क्यू की वैल्यू, इसकी वैल्यू है माइनस का 1। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 और ऑलरेडी माइनस है, तो बेसिकली ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे माइनस का 1 इस टाइप से लिख देते, बाद में प्लस कर देंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है डी जेड डिवाइड में। अब देखो दोनों चीज़ें माइनस में होगी, बस p और q साथ में ऐड हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा अपना 6p और यहाँ पे एक्स्ट्रा p एक ऐड होगा, ठीक है, और माइनस में होगा अपना q, है ना, तो q यहाँ पे और यहाँ पे उसी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, यानी माइनस में अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अपना यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब इसके आगे देखते हैं। सो ये इक्वल में अपना हो जाएगा यहाँ पे dxy
z और यहाँ पे हो जाएगा p, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे सिंपल सा हमें पता है x y z सारी वैल्यू क्या है 0 है, तो हम इसको डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा 0, ठीक है। क्लियर है, बिकॉज फॉर्मूला क्या हमारा फॉर्मूला है इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से हमारा फॉर्मूला है, तो यहाँ पे z की वैल्यू भी 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है, एज इट इज़ यहाँ पे लाइक देखो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है, तो दोनों 0 हो जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से हम दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ भी 0 इक्वल में यहाँ पे अपना यहाँ पे dq डिवाइड में 0, ठीक है। अब बेसिकली अपन क्या करेंगे, बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि पहले काम करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। सो यहाँ पर हो जाएगा dx बाय माइनस का 6p विल बी इक्वल्स टू dy डिवाइड में 1 विल बी इक्वल्स टू dz डिवाइड में माइनस का 6p का स्क्वायर, है ना। ये p स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का q, ठीक है। अब ये जो चीज़ें बची हुई है इसको भी लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे dp बाय 0 और यहाँ पे इक्वल में हो जाएगा अपना dq बाय 0, ठीक है। अब देखो बेसिकली आपको करना क्या है, जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप क्या करते थे, जो आपकी लाइक ग्रुपिंग मेथड थी, ठीक है ना, उसमें आप क्या करते थे, दो टर्म को सिलेक्ट करते थे, है ना, फिर उसके बाद उसको कैंसिल करते थे, जो कैंसिल हो रहा था देन सॉल्व करते थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो ईजिली हम सॉल्व कर सके ऐसे आपको दो टर्म लेना है। जैसे मान लो मैं ये टर्म ले लेता हूँ और ये टर्म ले लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे 0 है तो ये एज इट इज़ 0 हो जाएगा पूरा, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो और बिकॉज यहाँ पे 6p भी है ना, यहाँ पे p है और ये p वाली टर्म ही है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम चूज़ लाइक इसको मानते हैं फर्स्ट a एंड b c d, इसको d मान लेते हैं, ठीक है। चूज़ लाइक यहाँ पे a एंड d टर्म, ठीक है। सो क्या हो जाएगा आपका dx डिवाइड माइनस का 6p विल बी इक्वल्स टू dp बाई 0। अब बेसिकली क्या होगा, देखो अगर ये 0 यहाँ पे आएगा तो पूरी टर्म 0 यानी dp विल बी इक्वल्स टू 0। अब इसका आप क्या करो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। सो बेसिकली क्या होगा, जब आप दोनों साइड का इंटीग्रेशन करोगे सो ये हो जाएगा p विल बी इक्वल्स टू, डायरेक्टली यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका कांस्टेंट, तो हम कांस्टेंट एज ए मानते हैं, ठीक है। आप c भी मान सकते हो बट a मानो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको याद रखना है a b के टर्म में ही मानना है। सो अपन यहाँ पे a ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो p की वैल्यू अपनी ये आई है ना। अब एक काम करो, अपन को मैंने क्या बोला था यहाँ पे, आपको ध्यान से देखो, मैंने बोला था यहाँ पे p आपको क्या करना है, p और q की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि हमारी a आई है कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें q की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करोगे, जो आपका क्वेश्चन है लाइक यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3p² माइनस का q। तो अगर आप क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन है ना, q विल बी इक्वल्स टू 3p², तो यहाँ पे आप q की वैल्यू रख दोगे, है ना। लाइक आपने p की वैल्यू फाइंड किया अभी, तो p की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, मतलब a का स्क्वायर, तो आपको q की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ठीक है। सो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। यहाँ पे लिखो पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो अगर मैंने 1 में पुट किया सो अपन को मिलेगा q विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे 3p² अपनी इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे p इज इक्वल्स टू a, q विल बी इक्वल्स टू 3a का स्क्वायर, ये अपन को मिलेगा q की वैल्यू, ठीक है। सो p की वैल्यू मिल चुकी है, q की वैल्यू। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है। क्या था हमारा कंप्लीट इंटीग्रल, डेल z बाय p डेल x प्लस q डेल y, यही था, ठीक है। सो p और q की वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q, ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा a डेल x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3a² डेल y, ठीक है। अब क्या करो, इसको हमें सिंपल से इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे लिखो इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। सो क्या होगा, यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल z इंटीग्रेशन ऑफ a डेल x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3a² डेल y, ठीक है। सो क्या होगा, इसका तो हो जाएगा z, ये हमारा कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x मतलब ax, और प्लस में यहाँ पे क्या होगा 3a² कांस्टेंट है, ठीक है, 3a² y, क्लियर है। अब यहाँ पे अगेन हम क्वेश्चन करने वाले, सो यहाँ पे इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन है px प्लस qy इक्वल्स टू pq, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन बाय चारपेट्स मेथड, ठीक है। सो अगर चारपेट्स बोला है तो आपको चारपेट्स मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, देन उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू z एंड सो ऑन लाइक p एंड q, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये गिवन दैट जो अपन को है वो लिखा, एंड अपन को यहाँ पे ये है पी क्यू, तो ठीक है, इसको इस तरफ ले आया तो अपना एक फंक्शन बन गया। याद रखना है जो भी इक्वल के उस तरफ हो उसको सबको एक ही तरफ लेके आना है, तभी आपका एक फंक्शन बनेगा, ठीक है। और अगर आपका एक फंक्शन बन गया देन आपको क्या करना है, इसको सिंपल सा डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट करा, ये लाइन आपको हर बार लिखनी है, ठीक है, जितने भी
आप डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो आपको ये लिखते जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इस टर्म में एक्स नहीं है, इस टर्म में एक्स नहीं, ये जीरो, यहाँ पे एक्स है तो ये एक्स का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये 1 ये सेकंड। अब इसके बाद अगेन हम वही चीज़ लिखेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। सो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। सो इसको भी करेंगे, सो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ डिवाइड में हो जाएगा डेल वाई इक्वल्स टू, अब देखो ध्यान से ये जो आपको दिख रहा है फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे वाई तो है नहीं, है ना, सिर्फ वाई यहाँ पे, और यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ अपना क्यू बचेगा, ठीक है। सो इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दो, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं डिफरेंशिएट, अगर आपको वही चीज़ लिखनी है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। सो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, बट जेड की टर्म तो यहाँ पे है नहीं, तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेल एफ बाय डेल जेड विल बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। सो पी के रिस्पेक्ट में अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो अगेन आपको वही चीज़ लिखोगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। सो डेल एफ बाय डेल पी विल बी इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इस टर्म में पी है, इस टर्म में पी है, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा क्यू, सो यहाँ पे एक्स माइनस क्यू, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ लिखना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। सो डेल एफ बाय डेल क्यू, ध्यान से देखो यहाँ पे सिर्फ अपना क्यू कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे वाई माइनस में पी, तो वाई माइनस में पी, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दो, इसको 6, ठीक है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। सो क्या होता है फॉर्मूला, क्या आपको याद है? सो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। सो क्या होगा अपना, यहाँ पे होगा डी एक्स डिवाइड में होगा माइनस में डेल एफ बाई डेल पी विल बी इक्वल्स टू डी वाई डिवाइड में अगेन माइनस में हो जाएगा डेल एफ बाई डेल क्यू इक्वल्स टू अपना हो जाएगा यहाँ पे डी जेड डिवाइड में यहाँ पे माइनस में पी और यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ बाई डेल पी, ठीक है, और माइनस में हो जाएगा क्यू और डेल एफ बाई डेल क्यू, ठीक है। अब इक्वल्स टू अपना हो जाएगा यहाँ पे डी पी डिवाइड में क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे अपना पी और डेल एफ बाई डेल जेड, ठीक है। अगेन इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा अपना डी क्यू डिवाइड में हो जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाई डेल जेड, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। सो वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ फटाफट से, ठीक है ना, इसी अगले पेज बार बार पलटना पड़ेगा, ठीक है, कर लेता हूँ। देखो अब ध्यान से मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू को पुट किया है, ठीक है। कैसे पुट किया, सिंपल है, जो अपना फॉर्मूला था, जैसे यहाँ पे माइनस का डेल एफ बाई डेल पी है तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, जो कि अपनी क्या थी, एक्स माइनस का क्यू, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस ऑलरेडी था, एक्स माइनस क्यू, और एज इट इज़ मैंने सारी वैल्यू पुट की है, ठीक है। सो ये तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, कोई सी दो टर्म लेते हैं जो कि ईजी होती है, ठीक है। सो जैसे इसमें हम एक काम करते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ले लेते हैं, लास्ट वाली दो ईजी भी हैं, और प्लस यहाँ पे डी पी है और उसी के जस्ट नीचे पी है, ठीक है। यहाँ पे डी क्यू है, उसी के जस्ट नीचे क्यू है, तो बहुत ईजी टर्म है, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सो ये हो गई अपनी फोर्थ वाली और ये हो गई अपनी फिफ्थ वाली। सो यहाँ पे लिख सकते हो आप चूज़ लाइक फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, ठीक है। सो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर हो जाएगा डी पी डिवाइड बाई पी विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा डी क्यू डिवाइड बाई क्यू। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे लिखो इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, सो यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा लॉग पी विल बी इक्वल्स टू लॉग क्यू, और बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है सी, तो मैंने क्या बोला था, सी नहीं लेना है, ए या वी लेना है, ठीक है। सो ये काम करते हैं, यहाँ पे ए ले लेते प्लस में लॉग ए, ठीक है, ये कांस्टेंट है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करो, आप एक काम कर सकते हो, ये जो प्लस में है ना, सो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, प्लस में बिकॉज, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं इसको लॉग पी विल बी इक्वल्स टू लॉग क्यू ए, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर लॉग ए प्लस बी लॉग बी हो तो इसको अपन लिख सकते हैं लॉग ए इंटू बी, ठीक है। ये अपन ने फॉर्मूला यहाँ पे लगा, इसको कैंसिल करो, पी विल बी इक्वल्स टू क्यू ए, ठीक है। ये अपनी पी की वैल्यू आई है अभी तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो पी की वैल्यू आई है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। सो यहाँ पे लिखो पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो अपनी इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे देखते हैं, ये, ठीक है ना।
सो यहाँ पे है पी क्यू, बिकॉज अपन क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे जो अपने ऊपर दिए, ठीक है। ये तो अपन ने फंक्शन बनाया था, सो ये जो मेन इक्वेशन है इसमें पुट करना आपको, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो पी एक्स प्लस क्यू वाई विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे पी क्यू, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे अपनी इक्वेशन है, यहाँ पे है पी एक्स प्लस क्यू वाई विल बी इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है। चलो सही है, इसमें पुट कर दो पी की जगह पे। सो यहाँ पे हो जाएगा क्यू ए एक्स प्लस यहाँ पे क्यू वाई विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा क्यू, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया पी की जगह पे क्यू है और यहाँ पे ऑलरेडी एक क्यू है, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा हो जाएगा, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्यू को हम कॉमन ले सकते हैं, सो हो जाएगा क्यू कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे ए एक्स और प्लस में यहाँ पे वाई, ठीक है। और इक्वल में यहाँ पे है क्यू और यहाँ पे ए और अगेन क्यू, एक क्यू से क्यू कैंसिल कर दो, ठीक है। सो क्या बचा ए एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपना वाई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लाइक अपना क्या बचा ए और क्यू, ठीक है। ए को यहाँ पे लाओ नीचे, सो क्या हो जाएगा क्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी ए एक्स प्लस वाई डिवाइड में अपना हो जाएगा ए, ठीक है। ये अपन को क्या मिला, क्यू की वैल्यू मिली, ठीक है ना। किसकी वैल्यू मिली, क्यू की वैल्यू मिली। अब आपको क्या करना है, ये जो क्यू की वैल्यू आपको मिली है वो पुट कर दो इसमें, जो आपकी लाइक पी की वैल्यू आई थी क्यू इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट किया तो पी विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए एक्स प्लस यहाँ पे वाई बाई ए, और ऑलरेडी इसमें एक ए था ये कैंसिल, ठीक है। सो पी की वैल्यू अपनी आ गई ए एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखो, अब एक्चुअल में अपनी पी की वैल्यू ये आई है और क्यू की वैल्यू क्या आई है ये, ठीक है। सो आपको क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यू उठा के जो आपका कंप्लीट इंटीग्रल है उस पर पुट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपना कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें पी और क्यू की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सो पी की वैल्यू अपनी ए एक्स प्लस वाई और क्यू की वैल्यू अपनी ए एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई ए, ठीक है। सो ये वैल्यू हम इसमें लिखेंगे डेल जेड विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा अपना पी की वैल्यू ए एक्स प्लस वाई और यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स, और प्लस में हो जाएगा अपना यहाँ पे क्यू की जगह पे ए एक्स प्लस में यहाँ पे हो जाएगा वाई डिवाइड बाई ए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल वाई, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे देखो ये और ये सेम है, ठीक है। एक काम करो, इसको चाहो तो कॉन्स्टेंट कॉमन ले लो, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा डेल जेड विल बी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे एक काम करो, सबसे पहले हमें काम कर सकते हैं, ये जो ए है ना इसको हमें हटाना है ना। तो अगर हमें इसको हटाना तो एक काम करो, हर जगह ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय ए इन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। फिर उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ भी हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे और क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे डेल एक्स तो चल ही रहा है, प्लस में यहाँ पे ए एक्स प्लस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल वाई, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लो इसको। सो ए डेल जेड विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स प्लस वाई, एंड यहाँ पे क्या बचेगा अपना ए डेल एक्स प्लस यहाँ पे डेल वाई, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो टर्म है ना जो आपका ए एक्स प्लस वाई है इसको आप ऐसे यू मानो, ठीक है। इसको हमने यू माना, अब इसका डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ पे लिख सकते हो लेट, सो हो जाएगा अपना डेल यू विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है डेल एक्स और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई। अब देखो एज इट इज़ आ गया, यानी इसकी जगह पे अपन ये चीज़ लिख सकते हैं और इसकी जगह पे यू लिख सकते हैं, है ना। सो हो जाएगा ए डेल जेड विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना यू, और यहाँ पे हो जाएगा डेल यू, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पे लिखो इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। सो हम बोथ साइड को इंटीग्रेट करेंगे। सो क्या हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ ए डेल जेड विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यू डेल यू, ठीक है। सो हो जाएगा अपना यहाँ पे ए जेड विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, सो आप भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यू की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा ए जेड विल बी इक्वल्स टू अपने, अब यू की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो यू की वैल्यू क्या थी अपनी ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस में बी, ठीक है। इस टाइप से अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना फाइनल क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें देखो क्वेश्चन में खुद दे रखा है, 4 पेट्स मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 4 पेट्स मेथड का। सो यहाँ पे लिखो फॉर्मूला, देखो जो आपको ये चीज़ दे रखी है ना ये आपका फंक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो सबसे पहले, चलो एक काम करते हैं फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना डी एक्स डिवाइड में डेल एफ बाय डेल पी, बट ये चीज़ माइनस में होता है, ठीक है। यहाँ पे डी वाई डिवाइड में माइनस का डेल एफ बाय डेल क्यू इक्वल्स टू अपना हो जाएगा यहाँ पे डेल जेड डी जेड डिवाइड में अपना हो जाएगा माइनस में पी, यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ बाय डेल पी, और माइनस में हो जाएगा अपना क्यू डेल एफ बाय डेल क्यू, और इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा अपना डी यहाँ पे एक्स वाई जेड और यहाँ पे पी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस में हो जाएगा पी डेल एफ बाई डेल जेड, ठीक है।
और इक्वल में हो जाएगा अपना यहाँ पे डी क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई, प्लस हो जाएगा अपना क्यू डेल एफ बाई डेल जेड। ठीक है, सो इस टाइप से हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो फॉर्मूले में हमें क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे हमारा हो जाएगा फंक्शन एफ विल बी इक्वल्स टू 2x(z) माइनस में px² माइनस में 2q(xy) प्लस में pq। ठीक है, और इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू p, विथ रिस्पेक्ट टू q, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे x y z। ठीक है, इस टाइप से। सो यहाँ पे करते हैं डेल एफ बाई डेल पी विल बी इक्वल्स टू, अब देखो इसमें p तो है नहीं है ना, इसमें p है और यहाँ पे p है, तो ये दोनों टर्म अपनी रहेंगी, बाकी ये और ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सो ये ज़ीरो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x², और ये जो p है ना तो इसका तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा अपना प्लस में अपना क्या बचेगा q। ठीक है, सो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं q माइनस में x²। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमारा हो जाएगा डेल एफ बाई डेल क्यू, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्यू नहीं है और यहाँ पे क्यू नहीं है। ठीक है, इन दोनों टर्म में है, सो क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो हो जाएगा माइनस का 2xy और प्लस में हो जाएगा अपना p। ठीक है, क्यू की वैल्यू 1, सो इस टाइप से हो जाएगा। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं p माइनस का 2xy। ठीक है, चलो आगे देखते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ x है, यहाँ x है। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा 2z माइनस में यहाँ पे हो जाएगा देखो x² है ना, तो इसका हो जाएगा 2px। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे x का 1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2qy। ठीक है, सो माइनस हो जाएगा 2qy। ठीक है, इस टाइप से हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है डेल एफ बाई डेल वाई। ठीक है, डेल एफ बाई डेल वाई विल बी इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, सो यहाँ पे अपना y नहीं है, यहाँ भी y नहीं है, सिर्फ ओनली यहाँ पे y है। ठीक है, सो y का 1 माइनस में 2qx। ठीक है, माइनस 2qx, y का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है डेल एफ बाई डेल जेड। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं, सो यहाँ पे एक ही टर्म ऐसी है जिसमें z है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, सो यहाँ पे हमारी इस टर्म में z है, बाकी और कहीं पे नहीं, तो इसमें z का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा अपना 2x। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको ऑलरेडी आता है, वैल्यू उठा के इसमें पुट करना है फॉर्मूले में। ठीक है, सो हम पुट करते हैं फटाफट से। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब देखो फॉर्मूले में पुट कैसे करना है। सबसे पहले अपना हो जाएगा dx डिवाइड में यहाँ पे माइनस में, और यहाँ पे डेल एफ बाय डेल क्यू, जो आपका डेल एफ बाय डेल क्यू है, इसकी वैल्यू रख दो। सो यहाँ पे डेल एफ बाई डेल क्यू की वैल्यू है क्यू माइनस का x²। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा अपना क्यू माइनस x²। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा अपना डी वाई डिवाइड में अपना क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा माइनस में डेल एफ बाई डेल क्यू, तो डेल एफ बाई डेल क्यू की वैल्यू क्या है अपनी p माइनस का 2xy। ठीक है, p माइनस का 2xy, और यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, सो एक बार में अपना हो जाएगा यहाँ पे dz। ठीक है, dz डिवाइड में हो जाएगा माइनस का p, और यहाँ पे p की ही वैल्यू यानी ये वाली है ना, तो हो जाएगा q माइनस में x², और माइनस हो जाएगा अपना q, और यहाँ पे q की वैल्यू तो ये हो जाएगी p माइनस में 2xy। ठीक है, चलो अब इसके बाद अपन इक्वल में लिखते हैं यहाँ पे dp की वैल्यू है ना, dp की वैल्यू। सो यहाँ पे अपना क्या होता है, यहाँ पे होता है डेल एफ बाई डेल एक्स। ठीक है, सो डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू ये आई है ना, तो ये हमारी वैल्यू आई है, और इसके बाद हम पहले ये वैल्यू लिखते, ये यहाँ पे बनेगी नहीं लेकिन, तो यहाँ लिख देते। ठीक है, ध्यान से देखना, डिवाइड में हो जाएगा अपना यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, सो इसकी वैल्यू लिखेंगे फटाफट से, तो 2z माइनस में 2px माइनस में 2qy। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो फॉर्मूला प्लस होता है p, और यहाँ पे डेल एफ बाई डेल z। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा अपना प्लस में p, और डेल एफ बाई डेल z की वैल्यू क्या आई है हमारी, ये देखो 2x। ठीक है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब इसके बाद ध्यान से देखो इक्वल में अपना हो जाएगा यहाँ पे dq, और यहाँ पे होता है अपना डेल एफ बाई डेल वाई है ना, सो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है माइनस में 2qx, सो माइनस का 2qx, और प्लस में यहाँ पे होता है अपना q, और यहाँ पे y की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम डेल एफ बाई डेल जेड। ठीक है, ये सेम रहता है, सो यहाँ पे हो जाएगा अपना 2x। ठीक है, अब क्या करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो पहले है ना, सारी टर्म को क्या करो थोड़ा सा एडजस्ट करो सही तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल एक्स बाय माइनस में, यहाँ पे देखो एक काम करो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सो ये टर्म हो जाएगा x² प्लस में, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में q। ठीक है, सिंपल है, मैंने क्या किया, ये देखो माइनस में और ये प्लस में, तो इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे इक्वल में यहाँ पे हो जाएगा dy डिवाइड में अगेन हो जाएगा 2xy, और ये हो जाएगा माइनस का p, यहाँ पे हो जाएगा dz डिवाइड में। अब देखो इसका मल्टीप्लाई मैं अंदर करूँगा है ना, सो माइनस का pq माइनस pq प्लस px², और ये हो जाएगा माइनस में qp
और ये भी हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा क्यू एक्स वाई। इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें ये टर्म लिखनी है, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो। सो इक्वल में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डी पी डिवाइड बाय, अब ध्यान से देखो। सो इस टर्म में बेसिकली अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो हो जाएगा पी और यहाँ पे क्या है अपना 2x, ठीक है। तो 2px, यहाँ पे 2px ऑलरेडी ये प्लस का है माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे बचेगा 2z और ये माइनस में 2qy, ठीक है। इक्वल में अपना हो जाएगा यहाँ पे डी क्यू डिवाइड बाई। अब ध्यान से देखो, सो यहाँ पे q मतलब 2qx है ना, प्लस का माइनस का, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये टर्म ज़ीरो। अब आपको क्या करना है, ये और इसको सॉरी कंसीडर करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है तो ये टर्म ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने दो टर्म को कंसीडर किया है, ठीक है, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपनी फर्स्ट ये है, देन इसके बाद अपनी लास्ट ये है, ठीक है। तो इसमें ज़ीरो है, सो जब ज़ीरो यहाँ पे जाएगा तो ये टर्म ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी, है ना, सिर्फ बचेगा डी क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा तो हो जाएगा डी क्यू विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको करो इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। सो जब हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे सो यहाँ पे हो जाएगा अपना क्यू विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपना कांस्टेंट आएगा, तो हम कांस्टेंट एज ए मानते हैं, ठीक है, ए क्या अपना कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे इस टाइप से हमारी क्यू की वैल्यू आ गई ए, है ना। अब आपको क्या करना है, जो क्यू की वैल्यू आई उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। सो यहाँ पे लिखो पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो हम 1 में पुट करेंगे। सो ध्यान से देखो, अपनी इक्वेशन नंबर 1 इस टाइप से, है ना। सो हम इसे पुट करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो क्यू कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ पे 2xz माइनस में पी एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़। तो यहाँ पे 2xz माइनस में पी एक्स का स्क्वायर, है ना, और माइनस में अपना हो जाएगा 2axy, तो माइनस में हो जाएगा 2axy, और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा अपना पी क्यू, है ना। तो p और a, और p और a तो काय में है ये अपना, ये भी प्लस में ये, ठीक है। इस टाइप से अपना हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इक्वल में ज़ीरो चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो पी टर्म को एक साइड कर लो और जो अपने पी जिसमें नहीं है उसको एक साइड कर लो। सो यहाँ पी है और यहाँ पी है, तो हम इसको उस तरफ ले जाएंगे। सो हो जाएगा अपना 2xz माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, ये जो 2 और यहाँ पे axy है, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और इक्वल में इसको ले जाएंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो पी एक्स का स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस का है, और ये माइनस हो जाएगा पी ए, ठीक है। अब यहाँ पे पी को कॉमन लो, सो इसको लिखो 2xz माइनस पे 2axy, और इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा पी, यहाँ पे बचेगा अगर कॉमन लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस का ही, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म है इसको यहाँ पे डिवाइड में ले आओ, है ना। से हो जाएगा अपना यहाँ पे 2xz माइनस में 2ay डिवाइड बाय हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस का ए विल बी इक्वल्स टू पी। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, सिंपल है, देखो यहाँ से अपना 2x दोनों टर्म में है तो इसको चाहो तो कॉमन ले लो, ठीक है। सो अपना हो जाएगा यहाँ पे 2x कॉमन, z यहाँ पे z बचेगा, माइनस में यहाँ पे 2x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना ay, क्लियर है यहाँ तक। और डिवाइड में अपना क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए, ठीक है, इक्वल्स टू पी, यानी अपनी पी की वैल्यू आई है, ठीक है। और क्यू की वैल्यू ऑलरेडी अपनी आ गई थी, क्या आई थी, ए, है ना। तो पी और क्यू की वैल्यू आप कंप्लीट इंटीग्रल में रख दोगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है। सो क्या हो जाएगा अपना कंप्लीट इंटीग्रल, यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल जेड विल बी इक्वल्स टू अपना हो जाएगा यहाँ पे पी की वैल्यू है ना। सो पी की वैल्यू अपनी 2xz माइनस का ay डिवाइड में अपना यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए, और यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल क्या हो जाएगा अपना हो जाएगा यहाँ पे डेल एक्स, ठीक है। और प्लस में अपना यहाँ पे क्यों होता है ना, फॉर्मूला आपको याद है कंप्लीट इंटीग्रल का क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको याद ना हो तो डेल जेड विल बी इक्वल्स टू होता है अपना पी डेल एक्स प्लस में यहाँ पे हो जाएगा क्यू डेल वाई, ठीक है, इस टाइप से होता है। और यहाँ पे क्यू की वैल्यू ये है, यहाँ पे डेल वाई। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल है, देखो एक काम करो, ये जो टर्म है ना इसको चाहो तो आप इस तरफ लेके आ जाओ, और यहाँ पे z है बिकॉज, तो अपन इस टर्म को यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। सो इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, क्लियर है। सो ये अपनी यहाँ पे लेके आओ। सो अपन एक काम कर सकते हैं, चलो पहले इस टर्म को यहाँ लेके आओ, ठीक है। तो डेल z डिवाइड में अपना हो जाएगा ये z माइनस का ay, ठीक है, और इक्वल्स टू अपने यहाँ पे हो जाएगा 2x, और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस का a, और यहाँ पे हो जाएगा डेल x प्लस में a डेल y, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसके बाद अपन को क्या करना है, एक काम करो, ये जो टर्म है ना इसको इस तरफ लेके आ जाओ। सो यहाँ पे हो जाएगा डेल z माइनस में a डेल y
और डिवाइड में अपना ये चल ही रहा है जेड माइनस का ए वाई, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस का ए, और यहाँ पर हो जाएगा डेल एक्स, ठीक है। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो, है ना। सो देखते हैं यहाँ पे लिखो सिंपल सा इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। सो अगर अपन बोथ साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल जेड माइनस का ए डेल वाई डिवाइड में जेड माइनस में ए वाई, और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस का ए डेल एक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा अपना, देखो जब इंटीग्रेशन करते हो तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में अगर यहाँ पे जो आपका फंक्शन है उसका अगर डिफ्रेंशिएशन आपको ऊपर मिल रहा है ना, तो इसको अपन लॉग और जो नीचे फंक्शन है इस टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो वही है यहाँ पे। सो यहाँ पे z का डिफ्रेंशिएशन डेल z आपको ऊपर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे a और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे a कांस्टेंट है, y का हो जाएगा डेल y, तो ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग z माइनस ए वाई इक्वल्स टू यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का भी मिल रहा है 2x है ना, तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस में ए, और प्लस में यहाँ पे कोई कांस्टेंट आता है तो हम ऐसा भी मानते हैं, ठीक है। तो अपन इसको लॉग भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, लॉग ए प्लस लॉग बी विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, ठीक है। सो लॉग यहाँ पे हो जाएगा अपना जेड माइनस में ए वाई विल बी इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। लॉग से लॉग गया, जेड माइनस ए वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का ए, और यहाँ पे बी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो जेड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जेड विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए बी, और यहाँ पे माइनस प्लस में हो जाएगा अपना ए वाई, ठीक है। इस टाइप से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा।